अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एयरपोर्ट के अंदर कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जिनके अंदर टिप मिलती है और बहुत सारे लोग जो हैं वो उस जॉब को हासिल करना चाहते हैं, जो यहाँ से पाकिस्तान से, इंडिया से या इन कंट्री से डायरेक्ट वीज़े हासिल करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों के मैंने ये कमेंट भी पढ़े थे कि इसके बारे में डिटेल दी जाए कि इसका काम कैसे होता है और इस जॉब को कैसे अप्लाई किया जाता है। मैं आपको सिंपल ही तरीकाकार करके हर चीज़ एक बताऊंगा और इसकी रियलिटी भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा कि इस जॉब में आने के बाद आप लोग सेटल हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। हमारा खुद का जो स्टाफ, हमारे साथ काम करने वाला स्टाफ, वो इन्हीं जॉब्स को कर रहा है ऑलरेडी, और इनके फ्यूचर किस तरीके से सप्लाई कंपनीज ने जो है वो डिस्ट्रॉय किए हुए हैं, मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। और ये यूएई की पॉलिसी के अंदर ही आता है, जिसकी वजह से कोई भी बंदा इनको कुछ भी नहीं कह सकता सिवाय रिजाइन देने के। इसके बाद अगला ऑप्शन नहीं बचता अगर मैं आपको इस जॉब की रियलिटी बता दूं तो। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूं कि जो भी स्टाफ दुबई एयरपोर्ट के अंदर काम करता है वो डायरेक्ट स्टाफ नहीं होता। हर कोई डायरेक्ट स्टाफ नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो यहाँ से आउटसोर्स स्टाफ से काम करवाती हैं, यानी दनाता का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उससे वो सप्लाई कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है और अपना स्टाफ जो है वो अंदर उससे काम करवाती है। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर गूगल के ऊपर जाकर आप अभी सर्च करेंगे एयरपोर्ट लोडर सैलरी, तो वहां पर 2000 दिरहम से लेकर 3500 दिरहम तक उसकी सैलरी जो है वो वहां पर दिखाई देती है। लेकिन अगर आप किसी एयरपोर्ट लोडर को जानते हैं, अगर आप उससे पूछें कि आपकी सैलरी कितनी है अंदर, तो वो आपको बताएगा 1100 दिरहम उसकी सैलरी है और उसने खाना भी उसके अंदर ही खाना है। अब वो एयरपोर्ट लोडर का जितना कॉन्ट्रैक्ट है वो आता है सप्लाई कंपनीज के अंदर, यानी सप्लाई कंपनियां बनाई गई हैं वहां पर यूएई के अंदर, और सप्लाई कंपनियां आगे से वो 3500 दिरहम सैलरी हो या 2000 दिरहम सैलरी हो, क्योंकि मैं जितना जानता हूं 3500 दिरहम एक लोडर की जो है वो सैलरी दनाता पे करती है इन सप्लाई कंपनीज को। अब सप्लाई कंपनीज खुद से स्टाफ हायर करके आगे एयरपोर्ट के अंदर सप्लाई कर रही हैं और वहां पर जो है 1100 दिरहम के अंदर उनको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट और उनकी रहाइश दी जाती है। यानी ट्रांसपोर्ट का खर्च मंथ का अगर आप लगाएं तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 300 दिरहम से भी कम जो है उसमें ट्रांसपोर्ट आप अपनी खुद से वहां पर पहुंच सकते हो दुबई एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि मेट्रो है वहां पे, मेट्रो से डायरेक्ट उस लोकेशन पे पहुंचा जा सकता है। तो अगर आप बेड स्पेस भी लेना चाहें, सबसे लोअर बेड स्पेस भी जो है ना वो 300 दिरहम में मिल जाती है, और अगर आप इसे थोड़ी सी स्टैंडर्ड की लेने चाहें तो वो आपको 500 से 700 दिरहम तक अच्छी मिल जाती है। अगर आप अपना खुद का एक अपार्टमेंट के साथ रूम शेयर करना चाहें जो अच्छा एक सेटअप बना गया होता है, तो 1000 दिरहम के अंदर आपको वो भी सेटअप मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसी कंपनी जो है वो रहाइश देती है, 1000 दिरहम के अंदर आपकी ट्रांसपोर्ट और आपकी जो है रहाइश का बंदोबस्त हो जाता है। अब 3500 दिरहम ये सप्लाई कंपनियां आगे से ले लेती हैं, और इन लोगों को जो हमारी कंट्री से यहां से जाते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल, बांग्लादेश, जितने भी लोग एयरपोर्ट की ड्यूटी के लिए यहां से वीजा हासिल करके जाते हैं, जो डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू नहीं जा रहे होते, जो यहां से जाएगा, चाहे वो एयरपोर्ट लोडर स्टाफ है, चाहे वो व्हीलचेयर का स्टाफ है, चाहे वो मरहबा असिस्टेंट है, या इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें बैगेज सर्विस एजेंट भी हैं जो कि सप्लाई कंपनी के थ्रू आते हैं, इवन ड्राइवर्स भी हैं जो सप्लाई कंपनी जो है वो हायर करके आगे एयरपोर्ट के अंदर सप्लाई करती है। तो इन लोगों का जो फ्यूचर है वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय किया हुआ है, स्टक किया हुआ है इन सप्लाई कंपनीज ने। इस चीज का लोगों को नहीं पता होता। बहुत सारे वीजे जो यहां से लगते हैं एजेंसियों से, हमारी कंट्री से जो लग के आते हैं, उनका जो पैनल अगर आप देखेंगे ना, जिस तरीके से वो लिस्टें जारी होती हैं उसके अंदर लिखा हुआ होता है दनाता, मतलब दनाता का स्टाफ उसके अंदर लिखा गया होता है और दुबई एयरपोर्ट की जॉब का उनको बताया गया होता है। अब जिस बंदे का यहाँ पे वीजा लगता है अपनी किसी भी कंट्री में, तो वहां पे वो जब सर्च करता है गूगल के ऊपर तो पता चलता है कि इसकी सैलरी तो कम से कम 2000 से तो ज्यादा ही है। और जितना मैं जानता हूं इन सप्लाई कंपनीज को दनाता जो है वो पे कर रही है 3500 दिरहम, और यहाँ पर मेंशन भी किया गया ये मिनिमम जो है वो बताया जाता है। और इसके नीचे ये भी बताते हैं कि जो एयरपोर्ट लोडर स्टाफ है वो आउटसोर्स स्टाफ है, यानी सप्लाई कंपनी का स्टाफ है। गूगल के अंदर थोड़ा सा अगर डिटेल के साथ उसको देखा जाए तो उसके अंदर बताया गया है, लेकिन जो नए लोग होते हैं, अनजान लोग होते हैं, गूगल पर सर्च करते ही उनको सैलरी जब 3500 दिरहम तक नजर आती है, इंसान अपने मुकम्मल कैरियर का, अपने मुकम्मल फ्यूचर प्लान का अंदाजा लगाने लग जाता है कि 1 साल 2 साल के अंदर मेरी प्रोग्रेस कैसी होगी। लेकिन जब वहां पर पहुंचने के बाद जिस इंसान को पता चले कि ये एक सप्लाई कंपनी है और मेरी 1100 दिरहम तक सैलरी होगी, तो ये एक बहुत ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है वहां पर जाने के बाद। अब जिस शख्स की 1100 दिरहम तक सैलरी है
वो शख्स किस तरीके से मैनेज करेगा अपनी फैमिली को और अपने खाने को, ये हद से ज़्यादा मुश्किल चीज़ है जो हमारे लोग यहाँ पर जो है वो फेस कर रहे हैं। लेकिन इन कंपनियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम है तो सीधी सी बात है, कहते हैं रिज़ाइन दो, कंपनी चेंज करो या अपने घर जाओ। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है यहाँ की। मतलब आप कोई किसी किस्म का यहाँ पे प्रेशर नहीं डाल सकते इनके ऊपर कि हमारे साथ ये ज्यादती जो है ये क्यों हो रही है। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते हैं जो अंदर काम करते हैं कि दनाता का जो कॉन्ट्रैक्ट है जो ट्रांसगार्ड को दिया गया है, वो जिस शख्स के पास दनाता का ग्राउंड हैंडलिंग का स्टाफ है, ट्रांसगार्ड उसी शख्स की कंपनी है, उसी शख्स के शेयर्स हैं उस कंपनी के अंदर। अभी खुद से जो है वो पेमेंट अपनी ही कंपनी को करके, सप्लाई कंपनी के साथ बंदे हायर करके, और यहाँ पर खुद से ही उसकी आधी से ज्यादा पेमेंट खुद ही काट लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर किसी को अपना फ्यूचर सेटल करना है तो उसके पास आगे चल के एक ही ऑप्शन बचेगा, आप लाइसेंस ले लो। और इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो शख्स इन कंपनीज के थ्रू एयरपोर्ट के अंदर काम कर रहा है वो डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर जब अप्लाई करता है ना, तो 90% लोगों को जॉब नहीं मिलती। मतलब इन कंपनियों की बात हुई हुई है कि आपने हमारा स्टाफ जो है वो हायर नहीं करना। आप लोग जानते होंगे जितने लोगों ने एमिरेट्स ग्रुप कैरियर की वेबसाइट के ऊपर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है ना, तो वो लोगों ने देखा होगा वहां पे पोर्टल के अंदर एक ऑप्शन आता है जहां पर ये चीज मेंशन होती है कि क्या आप ऑलरेडी यहां पर किसी आउटसोर्स कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। तो जब यहां पे यस लिखते हैं ना, तो वहां पे एयरपोर्ट का स्टाफ नंबर मांगते हैं, तो वहां पे अपना स्टाफ नंबर डालना पड़ता है। स्टाफ नंबर डालने के बाद होता क्या है कि उनको पता चल जाता है कि ये बंदा ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहा है, और जो शख्स यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा है, और सैकड़ों लोग इस चीज को जानते हैं कि इन कंपनियों की बात हुई है कि आप हमारा स्टाफ डायरेक्ट हायर नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी से आपको देंगे, जब तक हमारी कंपनी इजाजतनामा नहीं देती, कोई भी सप्लाई कंपनी है वो इजाजतनामा नहीं देगी, तो इनसाइड का जो स्टाफ है वो हायर नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। जितने भी मेरे भाई, मैं कई व्हाट्सएप ग्रुपों में देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के वीजे लगते हैं हमारी कंट्री से, उसके अंदर जो है वो मेंशन होता है दनाता स्टाफ, एयरपोर्ट स्टाफ, वो डायरेक्ट स्टाफ नहीं है। आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए, वो एक सप्लाई कंपनी स्टाफ है। सप्लाई कंपनी आपका जो है वो बिल्कुल फ्यूचर स्टॉक कर देती है वहां पे जाने के बाद। इसके बाद आपके पास ऑप्शन यही रह जाएंगे कि आप लाइसेंस लेने के बाद जो है वो आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई करें। वो भी कंपनी की मर्जी है, अगर वो आपको हायर करती है या नहीं करती उसका कोई भी चांस पता नहीं चलता, क्योंकि अगर इस कंपनी के पास सप्लाई कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है ये अपने स्टाफ नंबर के साथ आपको वहां पे लगवाएगी, और उसके बाद जो है वो इसी सप्लाई कंपनी के साथ आप लोग काम करेंगे। डायरेक्ट जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तकरीबन 90% लोगों को यही रिस्पॉन्स आता है, उनकी मेल जो है वो अनसक्सेसफुल की उनको आ जाती है। जो लोग ऑलरेडी सप्लाई कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, बेशक उनकी क्वालिफिकेशन कितनी हाई है, ये सारी डिटेल आपको बताने का मकसद ये था कि ये जो व्हीलचेयर असिस्टेंट है, ये मरहबा असिस्टेंट है, ये लोडर है, या इसके अलावा जो है इसके अंदर कुछ और डिपार्टमेंट्स भी हैं, वो सारे सप्लाई कंपनी के थ्रू ही आते हैं। ये डायरेक्ट स्टाफ नहीं होता, और इनकी सैलरी 1100 दिरहम से ज्यादा इनकी सैलरी नहीं है, और इनको एयर टिकट भी अपनी खुद से करवानी पड़ती है अगर आप डल्सको कंपनी में काम कर रहे हो। और अगर आप ट्रांसगार्ड कंपनी में काम कर रहे हो तो ट्रांसगार्ड कंपनी आपको 2 साल के बाद टिकट प्रोवाइड करेगी। लेकिन वो ट्रांसगार्ड कंपनी करती क्या है, वो डल्सको कंपनी से 1000 दिरहम कम की सेटलमेंट देती है, यानी हिसाब इनका बराबर ही पड़ जाता है कि टिकट आपको खुद से करवानी है। अब अगर 2 साल की आपको सेटलमेंट मिल रही है 2200 या 2400, उसमें से 1000 दिरहम की कम से कम पाकिस्तान की आप टिकट करवाएंगे, या अगर इंडिया की है तो वो 1500 दिरहम की पड़ जाती है। इसी तरीके से नेपाल बांग्लादेश के रेट जो है वो अलग से हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से सबके रेट ज्यादा हैं, तो आपकी आधी सेटलमेंट इधर ही चली जाएगी। और 1100 दिरहम में आप क्या कमाओगे, 400 450 तो आपका खर्च हो जाएगा खाने का और आपके इंटरनेट का। ठीक है, पीछे आपके पास क्या बचेगा, लाइसेंस क्या लेना है और उसके अलावा दूसरे काम है वो कैसे करने हैं। तो ये जो आउटसोर्स स्टाफ है ना, ऐसी किसी भी कंपनी में जाने से बेहतर है कि आप लोग अपनी कंट्री से वीजा सिक्योरिटी गार्ड का ले लें। तो मेरी सजेशन ये है कि ऐसी किसी भी सप्लाई कंपनी का अगर आपको वीजा लेना है तो आप कभी भी एयरपोर्ट का वीजा ना लें, आपको लेना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड का वीजा। कम से कम 2000 सैलरी तो आपको बच ही जाएगी उसके अंदर, और सीरा की भी जरूरत नहीं होती जब आप अपनी कंट्री से अप्लाई करते हैं। तो इस चीज पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जितने भी लोग पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी भी कंट्री से आना चाहते हैं वो सप्लाई कंपनी का वीजा लेके मत आए, डायरेक्ट वेबसाइट से अप्लाई करें। अगर आपकी जॉब लग जाती है तो ठीक है, अगर नहीं लगती तो कहीं
कहीं और अप्लाई कर लें। ऑनलाइन कहीं पर भी आप लोग अप्लाई करेंगे वो डायरेक्ट स्टाफ होगा। यूएई के अंदर ऑनलाइन जॉब हासिल करना ऐसा ही है जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हासिल कर लेना, और 4000 से 5000 दिरहम के ऊपर सैलरी होती है हर एक ऑनलाइन कंपनी की। जहां पर भी आप लोग ऑनलाइन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे 4000 से कम सैलरी नहीं है यूएई के अंदर डायरेक्ट कंपनी में। तो ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं जहां पर इस तरह ऑनलाइन तरीके से जॉब अप्लाई की जा सकती है, कहीं पर भी आपका चांस लग सकता है। तो आने वाले दिनों में इस चैनल पर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके लाजमी रखिएगा। आपको ओवरसीज के हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी फिलहाल के लिए मुझे इजाजत है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।